जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका रामायण सुनीता एकेडमी में। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किसकी बात की थी? हमने बात की थी WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो नाटो की, नाटो क्या होता है। आज हम आराम से बात करेंगे नाटो की कि नाटो क्या होता है। तो इसके हम अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर अटलांटिक संगठन। क्या बात करते हैं? नाटो हम लोग क्या करते हैं? नाटो हम लोग कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं? जिसके अंदर 31 देश आते हैं। तो हम इसकी अगर स्थापना की बात करें, इसके अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल। इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। और अगर इसके हम अध्यक्ष की बात करें, इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? अगर इसके हम अध्यक्ष की बात करते हैं, कितने हैं? जेंस स्टेलबर्ग। और इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? अगर सदस्य देश की बात करें तो 31 सदस्य देश हैं। और 31 में जो 31वां है वो तुम्हारा है फिनलैंड। क्या बात करते हैं? फिनलैंड। और अगर इसके हम आर्टिकल की बात करें कि इसके अंदर आर्टिकल कितने हैं, तो इसके अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो इसके आर्टिकल हैं 1 से 14 तक। इसके क्या है? आर्टिकल हैं। ये तो हमारी क्या हो गई? ये हमारी मोटी मोटी बात हो गई, लिखित वाली बात, रिटन वाली बात। इसके अगर हम बात करते हैं पार्ट्स की, इट हैज 4 पार्ट्स। तो इसके 4 पार्ट्स कौन है? काउंसिल है, सब काउंसिल है, डिफेंस है, सैनिक है। तो क्या हुआ? यहां से हमने क्या समझा? इस्टेब्लिशमेंट 4 अप्रैल 1949 को, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, अध्यक्ष जेंस स्टेलबर्ग, मेंबर कंट्रीज 31, 31 फिनलैंड, और इसके कितने हैं? 4 पार्ट हैं। ठीक, इसमें कितने देश आते हैं? 31 देश आते हैं। जो इनके 31 देश हैं वो बहुत, जो देश हैं वो सारे पावरफुल देश हैं। और इनके जो पावरफुल, ये इनके पावरफुल देश हैं। और ये क्या कहते हैं? इनका एक है आर्टिकल 5। जो इनका आर्टिकल 5 है ये काफी खतरनाक है। अब बताओ हम आर्टिकल 5 क्या कहता है इनका? इनका आर्टिकल 5 ये कहता है कि ये जो 31 देश हैं, 31 देश भाई, अगर 31 देश में किसी भी देश पे कोई हमला करेगा तो हम 30 क्या उसको मिलके मारेंगे। क्या? अगर 31 देश में से किसी भी एक पे कोई हमला करेगा तो बाकी जो मतलब बाकी 30 देश बचे हुए हैं वो सारे मिलके उसको मारेंगे। अब तुम एग्जांपल समझो। मान लो 4 दोस्त हैं। यहां से क्या बात करते हैं? मान लो हम लोग 4 फ्रेंड हैं। ये 4 फ्रेंड है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह 31 दोस्त हैं। अब हमारे 31 दोस्त का क्या है? एक संगठन है। अब मान लो हम 31 दोस्त हैं और 31 दोस्त में से अगर हमारे किसी भी दोस्त को कोई मारता है तो भाई आप कान खोल कर सुन लो, हमारा संगठन कहता है कि हमारे 31 दोस्त हैं, 31 दोस्त से अगर मेरे कोई भी एक दोस्त को मारता है तो हम 30 उसको मिलके मारेंगे। ये है नाटो की, ये है नाटो का आर्टिकल 5। अब यहां से हम बात करते हैं कि इंडिया नाटो का सदस्य देश क्यों नहीं बना। उसका भी एक रीजन है। इंडिया, देखो इंडिया का अपना क्या उद्देश्य है। इंडिया का एक अपना उद्देश्य होता है कि जियो और जीने दो।
ठीक। मगर इसमें ये जो 31 देश हैं नाटो में, ये हर साल किसी न किसी से लड़ाई करते रहते हैं। तो जो नाटो प्लस था उसने क्या कहा कि इंडिया को भी अपने में शामिल कर लो, पर इंडिया क्या हुआ, उसमें शामिल नहीं हुआ। भाई तुम 31 देश हो, तुम हर साल किसी न किसी से लड़ाई करते रहते हो, और तुम्हारा आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर हम 31 में से किसी को भी एक देश से, अगर किसी भी दूसरे देश से लड़ाई हो गई तो क्या होगा, हम 30 मिलकर उसको मारेंगे। तो इंडिया सोचता है भाई अगर हम नाटो में शामिल हो जाएंगे तो हमको क्या फायदा होगा, अगर हम नाटो में शामिल हो जाएंगे तो तुम्हारे चक्कर में हम भी अपनी सेना फालतू में लड़ाई करवा रहे हैं सबसे, और तुम्हारी तो आदत ही है कि हर साल किसी ना किसी से लड़ाई करना। इसीलिए इंडिया जो है नाटो का सदस्य देश नहीं बना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हमारा आता है यूरोपियन यूनियन। भाई यूरोपियन यूनियन क्या होता है, बात करते हैं हम यूरोपियन यूनियन की। जिस तरह से हमारे क्या है, जिस तरह से हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, जिस तरह से हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जिस तरह से हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, उसी तरह से क्या है, यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन में क्या है, इसकी जो अगर हम स्थापना की बात करें, इसके अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, क्या बात करें, अगर इसके हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1998 में। ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, सदस्य देश कितने हैं, तो इसके अगर हम मेंबर कंट्री की बात करते हैं, इसके मेंबर कंट्री हैं 27। ठीक। और इसके जो 19 कंट्री हैं, जो 19 देश हैं, जो 8 हैं, नहीं 19 जो है अडॉप्ट करते हैं, जो 19 देश हैं वो यूरो मुद्रा को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और जो 8 देश हैं वो यूरो मुद्रा को अडॉप्ट नहीं करते हैं, इज नॉट अडॉप्ट। 8 क्या है, 8 देश ऐसे हैं जो उसकी यूरो मुद्रा को अडॉप्ट नहीं करते, 19 देश ऐसे हैं जो अडॉप्ट करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं जो यूरोपियन यूनियन है, इसका काम क्या है, देखो भाई यूरोपियन में देश कितने आते हैं, 27 देश आते हैं यूरोपियन यूनियन में। ठीक। अब इनका काम क्या है, जो 27 देश इनके जो है यूनियन में आते हैं, उनका काम है कि पहली बात तो उन 27 देश में कोई भी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, कोई वीजा नहीं लगेगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए, कोई पासपोर्ट नहीं लगेगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए। जो भी ये जो इसमें जितने भी सदस्य देश हैं, ये एक दूसरे किसी भी कंट्री में, मतलब अपने ही 27 देश के जो सदस्य देश हैं, कोई भी एक दूसरे के अगर कंट्री में जाएगा तो वहां पे कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा ट्रेड पे, ना तो वीजा पड़ेगा ना तो पासपोर्ट पड़ेगा। और इजिली कोई भी व्यक्ति इजिली इन 27 कंट्रीज में आराम से इजिली से क्या कर सकता है, वो ट्रेवल कर सकता है। ये हमारा कहता है यूरोपियन यूनियन। ठीक। तो फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं। ऐसे ही स्टैटिक जीके और करंट अफेयर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से, रायमंड सुनीता एकेडमी से। जय हिंद, जय भारत।